हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 72 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 170 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर की आ चुके हैं, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, टू ऐड अ वेबसाइट टू फेवरेट्स मीन्स किसी वेबसाइट को पसंदीदा मतलब फेवरेट में शामिल करने के लिए शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एफ का किया जाता है, कंट्रोल प्लस डी का, कि कंट्रोल प्लस ई का, कि कंट्रोल प्लस बी का। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस डी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए आप, कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है दोस्तों, हम किसी चीज को फाइंड करने को मतलब सर्च करने के लिए हम ऐसे कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे तो हमारे पास ये ऐसे एक छोटा सा टैब ब्राउजर में खुल जाएगा, जिसमें मान लीजिए किसी का नाम सर्च करना है, जैसे कृष्णा सर्च करना है। ठीक है, कृष्णा सर्च करना है तो इसमें डाल देंगे, यदि लिस्ट में है तो कृष्णा आपका आ जाएगा तुरंत। समझ में आया? आगे देखिए, कंट्रोल प्लस ई तो अलाइनमेंट के लिए होता है। ठीक है, जो मिड मतलब कि मिडिल अलाइनमेंट के लिए हम कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस बी का हम बोल्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, ये सब की का हम उपयोग करते हैं। समझ में आया? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A web-based software system for the obtaining relevant information from the World Wide Web for user queries is known as। उपयोगकर्ता के प्रश्नों के लिए वर्ल्ड वाइड वेब से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम को डैश के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सर्च इंजन, प्लग इन, एडवेयर की वेब ब्राउजर। दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? सर्च इंजन। हमारा जो सर्च इंजन है दोस्तों वो है गूगल। इस समय बहुत ही फेमस है गूगल। अच्छा, इस काम क्या करता है? जैसे ही आप गूगल पे डालते हो, कहीं भी किसी भी साइट पे इंफॉर्मेशन रखी होगी, वो आपको गूगल सर्च करके बता देगा कि इस लिंक पे चले जाइए या ये इस वेबसाइट पे चले जाइए। जैसे आज फेमस है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट आप इसमें डाल दीजिए दोस्तों, तो तुरंत ही आपके सामने सरकारी रिजल्ट www सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट ऊपर ही लाके सर्च कर देगा। समझ में आया अच्छी तरीके से? दोस्तों जो भी पढ़िए बिल्कुल से एक तरीके से कहिए कि पुख्ता कंटेंट पढ़िए, जिससे कि वो क्वेश्चन बिल्कुल सॉलिड हो जाए। यदि उस तरीके का क्वेश्चन या वही क्वेश्चन आ जाए तो छूटने ना पाए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What was the first domain name? What was the first domain name ever registered in the World Wide Web? वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? www.linux.com, www.computer.com की www.server.com की www.symbolics.com। दोस्तों पहला जो था वो यही था, www.symbolics.com था। दोस्तों ये बिल्कुल ही करेक्ट है, symbolics.com था। देखिए, अगर मैं वर्ल्ड वाइड वेब की बात करता हूं तो ये डोमेन जो symbolic.com है, ये 15 मार्च दोस्तों 15 मार्च 1985 को कैम्ब्रिज मास में एक कंप्यूटर सिस्टम कंपनी सिंबोलिक्स इंक को पंजीकृत किया है। ये क्या है दोस्तों? ये है कंप्यूटर कंपनी सिंबोलिक्स को पंजीकृत किया गया था। ठीक है, सिंबोलिक्स को पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड, पंजीकृत किया गया था। समझ में आया? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
which of the following sequence of the step is correct to save a web page in Google Chrome? गूगल क्रोम में वेब पेज को सेव करने के लिए चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सेव करने के लिए ध्यान रखिएगा, मेनू, प्रिंट, मूव टूल, सेव पेज एज, नहीं दोस्तों ये नहीं होगा। मेनू, कास्ट, ये तो यहीं से एलिमिनेट हो गया, नहीं होगा। मेनू, फाइंड, मोर टूल्स, सेव पेज एज, क्लिक एट द टॉप राइट, मूव टूल्स, सेव पेज। दोस्तों इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। पहले क्लिक एट द टॉप राइट पे, ठीक है, मूव टूल्स में जाइए, फिर सेव पेज एज करेंगे और आपको फाइल सेव हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेट एक्सप्लोरर वाज लॉन्च इन, इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था? 1995 में, 1997 में, 1994 में, 1995 में ही लॉन्च किया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर है क्या दोस्तों? ये एक ब्राउजर है, यह एक क्या है दोस्तों? ब्राउजर है। यह एक ब्राउजर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1995 में डेवलप्ड किया गया था। इस समय जो प्रेजेंट टाइम दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर जो कंपनी है उसने इसके स्थान पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पे ब्राउजर ला दिया है, एज ब्राउजर दोस्तों इस समय चल रहा है, ये एज, ठीक है, वो यही इंटरनेट एक्सप्लोरर ही है, ठीक है। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके एज ब्राउजर ला दिया गया, क्योंकि एज ब्राउजर दोस्तों ये देखिए बीच में क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर थोड़ा डाउन हो गया था। आपको याद होना चाहिए कि 2008, 9, 10 इस तरीके के सेशन में मोजिला फायरफॉक्स ज्यादा जो है बूम पे था, उसके बाद क्रोम बूम पे आया दोस्तों। अब इस समय दोस्तों एज ब्राउजर भी बहुत अच्छा चल रहा है, आप यूज करते होंगे तो खुद ही आपको आइडिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल वेब ब्राउजर बेस्ड ऑन द वेबकिट ब्राउजर इंजन? डैश वेबकिट ब्राउजर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। एडोब इलस्ट्रेटर नहीं दोस्तों, कोरल ड्रा नहीं, आप कोरल ड्रा वगैरह तो जानते ही हैं, ठीक है। सफारी है दोस्तों, सफारी बिल्कुल सही है। एप्पी पाई डिजाइन, देखिए सफारी क्या है दोस्तों? ये एप्पल कंपनी का ब्राउजर है। एप्पल कंपनी ने इसे डेवलप्ड किया था, ठीक। एप्पल कंपनी का एक ब्राउजर है, वेब ब्राउजर पर आधारित एक ग्राफिक्स वेब ब्राउजर है। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों जो सफारी है वो जो है ग्राफिक्स वेब ब्राउजर है, और इसको किसने डेवलप्ड किया था? एप्पल कंपनी ने इसे डेवलप्ड किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ वेब सर्च which symbol with the symbol will use with your text to search for exact words or phrases? वेब सर्च के दौरान सटीक शब्दों या वाक्यांशों को खोजने के लिए आप अपने टेक्स्ट के साथ किस प्रतीक का प्रयोग करेंगे? डबल कोट्स का प्रयोग करेंगे, माइनस का प्रयोग करेंगे, प्लस का प्रयोग करेंगे कि स्टार का प्रयोग करेंगे? दोस्तों डबल कोट्स का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेब सर्च के दौरान सटीक शब्दों या वाक्यांशों को खोजने के लिए आप डबल कोट्स का प्रयोग करिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों अलग अलग एग्जामों में। आगे देखिए, which of the following can be used to reload the current page ignoring cached content in Chrome?
क्रोम में कैस्ड सामग्री को अनदेखा करते हुए वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? F5 का, F5 तो दोस्तों रिफ्रेश बटन है, किसका है? रिफ्रेश करने के लिए होता है। शिफ्ट F3, शिफ्ट F6, शिफ्ट F, ये दोस्तों सही है। शिफ्ट F5 जो है इसका आंसर होगा, ठीक है, शिफ्ट F5 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द आइकन ऑन द वेब ब्राउजर which is used to फेवरेट या बुकमार्क इसे कह सकते हैं। वेब ब्राउजर पर उस आइकन को पहचाने जिसका उपयोग पसंदीदा बुकमार्क के लिए किया जाता है। अब बुकमार्क है क्या? देखिए, मान लीजिए आप वेब ब्राउजर पे काम कर रहे हैं, आपको डिफरेंट साइटें में आप मान लीजिए कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, आपको वो पसंद आया तो आप उसको फेवरेट में रखना चाहते हैं या बुकमार्क करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब बुकमार्क कोई चीज किया जाता है तो आप उसके लिए यूज करते हैं Ctrl+D, Ctrl+D की का उपयोग करेंगे और उसको फिर इंटर दबाएंगे। इसका उपयोग करने के बाद क्या दबाएंगे दोस्तों? इंटर दबाएंगे और वो जो है फेवरेट में ऐड हो जाएगा। तो फेवरेट में ऐड होने के लिए किस तरीके का वो सिंबल जो होता है वो दिखता है? इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का। किस तरीके का दिखता है? तो दोस्तों वो इस तरीके का दिखता है। ठीक, समझ में आया? स्टार की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which option is the Chrome is used to store bookmark to the favorite pages? पसंदीदा पेज, फेवरेट पेज, पेजेस पर बुकमार्क संग्रहित करने के लिए क्रोम में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? विंडो, टास्क बार, राइट क्लिक, टास्क बार। ठीक है, सेटिंग, फेवरेट बार, सेटिंग, एडवांस्ड, स्टेटस बार, मेनू, एडवांस्ड, स्टेटस बार। ये देखिए दोस्तों, ये वाला ऑप्शन सही है। मेनू, एडवांस्ड, फिर स्टेटस बार, मतलब डी ऑप्शन इसका सही है। और बुकमार्क के बारे में बता ही चुका हूं। आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग? निम्नलिखित में से कौन सी साइटें सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण है? लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम। दोस्तों लिंक्डइन था, लिंक्डइन भी था, पिंटरेस्ट भी था, आजकल इंस्टाग्राम तो चल ही रहा है। मींस कि मेरे अकॉर्डिंग ये तीनों दोस्तों है ना। तो अब देख लेते हैं तीनों किस में है। फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मींस डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, कौन सा सही है? डी ऑप्शन करेक्ट है। तीनों हैं ये सोशल नेटवर्किंग साइट। आगे 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 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is an example of web browser? दोस्तों अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हो उनमें सबसे देखिए सिंपल क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है? स्टारवर्क्स है, ओपेरा है, गूगल एप्स है कि ओडिलिया है? दोस्तों ओपेरा है। सब देखिए कहां पूछा गया, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच फर्स्ट में पूछा गया। अब बताइए दोस्तों, इस तरीके के सेट को पढ़ने के बाद यदि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप धुआं नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे दोस्तों, मुझे विश्वास है। और ब्राउजर हैं जैसे ओपेरा तो इसमें लिखा ही है, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ये सब चीजें दोस्तों अब यूसी ब्राउजर तो थोड़ा कम पूछने के चांस है क्योंकि वो बैन हो गया है, वो चाइना का था, आप भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए आगे चलते हैं। क्रोम की संभावनाएं ज्यादा बन गई हैं क्योंकि वो गूगल का है। ठीक है, व्हेन ब्राउजिंग इन, हाँ सफारी एप्पल का ध्यान रखिएगा, वो भी जो है उसके पूछने जाने की संभावनाएं ज्यादा है। When browsing in dash mode, anything you search for a website you visit would not show up in your browsing history. डैश मोड में
ब्राउज करते समय आप जो कुछ भी खोजते हैं और जिस किसी वेबसाइट पे जाते हैं वह आपके ब्राउजिंग इतिहास में दिखाई नहीं देगा। देखिए क्वेश्चन को कहने के मतलब समझिए पहले, मतलब कि एक ऐसे आइकन पे हम लगा लें, उसको एक ऐसा कुछ कर लें जिससे कि हम जब ब्राउजर पे कोई काम करें मतलब हमारी हिस्ट्री जो है वो दूसरे को ना पता चले। समझ में आया क्वेश्चन में क्या है? वो क्या है? हिस्ट्री, डीबग, इकोग्निटो, यही सही है दोस्तों, इकोग्निटो और ऑफलाइन नहीं। देखिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे हिस्ट्री तो जानते हैं आप, पूरा का पूरा जो सर्चिंग होती है कुछ भी होती है वो आपके हिस्ट्री में सेव होते हैं। डीबग क्या है दोस्तों? डीबग देखिए एक होता है बग और एक होता है डीबग, ठीक है। बग मीन्स क्या होता है? बग ही दोस्तों एरर है, बग ही एरर है, समझ में आया। और एरर को रिमूव करना वो डीबग है, मतलब जो एरर होगा दोस्तों उसे रिमूव्ड करना, क्या करना दोस्तों? रिमूव्ड करना, वो डीबग। समझ में आया? तो बग क्या है? एरर है, और एरर को हटाना डीबग है। समझ में आया इतनी चीजें? देखिए दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन बग से आए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा उसको बताना जरूरी है। आगे देखिए, डैश may contain information about the sites you visited or may even contain credentials for accessing the site। डैश में आपके द्वारा देखी गई साइटों के बारे में जानकारी हो सकती है या साइट तक पहुंचने के लिए क्रेडेंशियल भी हो सकता है, क्रेडेंशियल भी हो सकता है। वो है कुकीज, एक्टिवएक्स है कि प्लगिंग है कि जावा स्क्रिप्ट है। तो दोस्तों ये कुकीज इसका ऑप्शन सही होगा। कुकीज है का वेब ब्राउजर पर जो भी आप सर्च करते हैं, जो भी मैटर खोजते हैं, उसके मतलब एक वो सारी की सारी चीजें वहां पे स्टोर होती रहती हैं। वो कहां पे स्टोर होती हैं? वो कुकीज में स्टोर होती हैं। तो वही सही है दोस्तों, इसका कुकीज सही है, ठीक। कुकीज बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फीचर दैट फिल्स अप फॉर्म्स etc ऑटोमेटिकली विथ प्रीसेट वैल्यूज इज कॉल्ड। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को कहा जाता है। ऑटोफिल, इंस्टॉल फिल, फिलर, फिलअप। तो दोस्तों ऑटोफिल कहा जाता है। देखिए बात क्या है दोस्तों, जैसे आप कोई फॉर्म भर रहे हो, लाइट चली गई, ठीक है, उतना फॉर्म जितना आप भरे हो वो फिर से आपका पूरा का पूरा वेबसाइट पे आ जाए, उसे कहते हैं दोस्तों ऑटोफिल। समझ में आया इतनी चीजें? मान लीजिए आप फॉर्म को भर ले गए और जो है वो कहां पर है, अब आपका जो है सबमिशन के पहले आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो आपको दोबारा पूरा का पूरा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। उसे दोस्तों आप फिर जब भी कंप्यूटर को ऑन करिए तो वहां तक आपका भरा हुआ वो फिर से वहां तक भर जाए, तो वो है ऑटोफिल। समझ में आया? आगे चलिए नेक्स्ट। Which of the following is not a guideline for good form fill in design? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे फॉर्म फिल इन डिजाइन के लिए दिशा निर्देश नहीं है? नहीं पूछा है, ठीक है, तो नहीं के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना। गिव इमीडिएट फीडबैक अबाउट एरर। त्रुटियों के बारे में तत्काल प्रतिक्रिया दें। दोस्तों ये तो सही है। अलाउ यूजर टू एंटर एनी वैल्यूज इन अ फॉल। हाँ दोस्तों ये गलत हो सकता है, तो मतलब यही सही होगा, यही सही दिख रहा है। आगे भी पढ़ लीजिए। हैव ग्रुप एंड सीक्वेंस ऑफ फील्ड लॉजिकली, ये भी सही है। मेक श्योर दैट द इंक्वायर्ड फील्ड आर क्लियरली मार्क। सुनिश्चित करें कि आवश्यक फील्ड स्पष्ट रूप से
चिन्हित है, बिल्कुल सही है। तार्किक रूप से फील्ड का समूह और क्रम रखें, सही है। त्रुटियों के बारे में तत्काल प्रतिक्रिया दें, मतलब सही है। दोस्तों देख लीजिए, एनवीएस पीजीटी 19/9/2019 शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following Windows icon is clicked to refresh a web page in Internet Explorer? इंटरनेट एक्सप्लोरर में किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विंडो आइकन का क्लिक किया जाता है? देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ ये आइकन लगे हैं और पूछा गया है यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 में। वो क्या होता है दोस्तों? ये वाला आइकन सही है। इसमें आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिफ्रेश किया जाता है, मतलब कि आप इस पे क्लिक कर देंगे तो वो फिर से रीलोड हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? आज के दोस्तों क्वेश्चन यहीं तक थे। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर करिए दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चलती है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।